बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और वह वट वृक्ष के नीचे अभी भी खड़ा है। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप को उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यदि उन्होंने मुझे तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। नहीं हुआ कि आप परब्रह्मा परमेश्वर हैं। हे राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर के तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञान हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने आपकी आंखों से देख लिया, अपने आंखों से। अब मेरा संशय दूर हो गया तो मैं भी, हे महामने, तुम मेरा बात सुनो। मेरा संशय दूर हो गया है तो भी हे महामने, तुम मेरी बात को सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। शिव जी भी आपको प्रणाम क्यों करते हैं? मेरे मन में भी यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह प्रश्न सुन करके श्री राम के नेत्र पर पुलिस हो गए, कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण करते हुए उससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। और हे मुनि, आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के प्रकट निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। सती से भगवान राम क्या कह रहे हैं आगे की कथा बताए जाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। यहाँ से तो चल रहा है जी। बोलिए उमापति महादेव की जय। अब जो है आगे की कथा, शिव के द्वारा गौलोक के धाम में श्री विष्णु का गणेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रमाण का प्रसंग सुना करके श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। अब ये बात राम जी भगवान को हृदय में धारण करके शिव जी का सती को सांत्वना देते हुए संतुष्ट किया और फिर अनेक कथा कह करके और सती के मन में संतुष्टि दे करके कहते हैं, श्री राम बोलते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम शिष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुला करके उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीक भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, गण आदि तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। उनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों को 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। हे मुनि, वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजा करके सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया गया। ये कथा बता रहे हैं राम जी सती को।
वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपने पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर जब देखे कि सती सीता का रूप बना ली, तो अब सीता से कैसे साथ में रहेंगे। सीता रूप जब बन गई तो सीता को माता मानते थे, इसलिए भगवान शिव अपना धाम को चले गए और वहां मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। शिव और सती जब जाने लगे तो वहां परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। ऐसा शिव जी को ऊपर से आकाशवाणी सुना रहे हैं भगवान। यह आकाशवाणी सुनकर के देवी सती की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने जान लिया कि मुझे त्याग देंगे भगवान शंभु। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। शिव जी ने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी, उस बात को सती को बताए नहीं थे। लेकिन यह आकाशवाणी हुआ तो सती को संदेह हुआ कि कोई प्रतिज्ञा जरूर लिए है। तब सती को भगवान शिव जी कहते हैं, इस प्रकार पूछने पर उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुनि, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उसके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है, ऐसा जान करके सती ने मन ही मन इस बात को जान करके दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी, रोने लगी। सती के मनोभाव को जान करके शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बात बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर पहुंच गए और वे श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो गए। चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा लिए, अपने स्वरूप का ध्यान करने निषाद लेकर के अपने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुनि सुरक्षा से शरीर धारण करके लोक लीला करने के अनुसरण से ऐसे करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल तक बीत गया, कई हजार साल बीत गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जान करके जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने यथाउचित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। जब उनका ध्यान टूटा तब सती ने प्रणाम किया। उदार चेतना शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। बड़ी प्रेम से बहुत ही मनोरम कथाएं कहने लगे। भगवान शिव उनके सामने कथा कहने लगे। उन्होंने वैसा ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्णतः सुखी हो गए। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को भी बताया कि हमने आपसे त्याग का संकल्प किया, ऐसा कभी नहीं बताया। हे तात परमेश्वर, शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य इन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसी शंभु और सती में कैसे वियोग संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तव रूप से कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। वो कभी बिछोह नहीं हो सकते। हम सबके बीच में लीला कर रहे हैं। सती और शिव बाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है, ऐसा कथा बता रहे हैं भगवान राम जी। आगे कथा क्या कहते हैं इसके बारे में कहते हैं, प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्रह्मा कुल को श्राप प्रदान करना, भगवान शिव का नंदी को श्राप प्रदान करना, ये कथा आगे चलेगा। इसके बारे में आगे बताएंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। करते हैं भगवान के लीला का गुणगान, इसके बाद फिर आगे कथा।
बोलिए उमापति महादेव की जय। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। 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 डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। मुक्ति है तुम साई काशी, मुक्ति है तुम साई काशी। जहाँ रहे भोले अविनाशी, जहाँ रहे भोले अविनाशी, जहाँ रहे भोले अविनाशी, जहाँ रहे भोले अविनाशी। जिया भोग लगाने वाले, जिया भोग लगाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। जिया भोग लगाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। करती सुन पही रेमिक छाला, करती सुन पही रेमिक छाला। बोला ऐसा दीन दयाला, बोला ऐसा दीन दयाला, बोला ऐसा दीन दयाला, बोला ऐसा दीन दयाला। बिगड़े काम बनाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। बिगड़े काम बनाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले।
सकल मनोरथ पूरणकारी गिरिजापति कैलाश बिहारी गिरिजापति कैलाश बिहारी गिरिजापति कैलाश बिहारी गिरिजापति कैलाश बिहारी प्रभु महादेव वाले भगवान शंकर भोलेनाथ प्रभु मधुर बजाने वाले भगवान शंकर भोलेनाथ प्रभु मधुर बजाने वाले डमरू 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 मधुर बजाने वाले भगवान शंकर भोलेनाथ 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 डमरू मधुर बजाने वाले बोले उमापति महादेव की सती और शिव दोनों शिव जी की तपस्या जब उनका आंख खुला कई हजार साल के बाद तो सती जी को अनेक कथाएं कह करके उनके मन में संतुष्ट कर रहे हैं। उनके मन को अभी भी बता नहीं रहे हैं कि मैं संकल्प लिया हूं तुमसे बिछोह के लिए, इस बात को गुप्त रखे हुए हैं। इसी बीच राजा दक्ष सती के पिता यज्ञ कर रहे थे और इस यज्ञ में सती को निमंत्रण नहीं दिए। सभी निमंत्रण पा करके आकाश मार्ग से विमानों पर बैठ बैठ करके उनकी बहनें सभी जा रही थी। सती पतिदेव से बोलते हैं, पतिदेव ये विमानों पर कहाँ जा रहे हैं सभी? शिव जी बताते हैं तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में सभी जा रहे हैं। सती बोली, स्वामी आप और हम कौन सा ऐसा विरोध किए हैं हमसे कि हमको निमंत्रण नहीं दिए, हमको क्यों नहीं बुलाया? ये बात शिव जी ने संक्षिप्त से उनको कथा बताई कि एक बार की समय है, हम सब एकत्रित हुए थे, वहां कुछ अपने को अपमानित समझ करके तुम्हारे पिता मुझे पैर रख दिए, इसलिए मेरे कारण तुमको निमंत्रण नहीं दिए, तो वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन सती मानी नहीं, सती वहां चली गई, कुछ गणों के साथ शिव जी भेज दिए और जाकर के वहां अपमानित हुई और वहां अपने शरीर को उन्होंने त्याग दी। शरीर को त्याग दी और जाकर के शंकर अपने वीरभद्र अपने गणों को भेज करके वहां यज्ञ को विध्वंस किए। कई प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के वहां समझौता किए, शांति किए, कई प्रकार के समझौता करते हुए वहां शिव को मनाए। इसके बाद शिव जी अकेले रह करके कितनों दिनों तक भगवान शिव अकेले घूमते रहे, हिमालय में जाकर के अपना भूमि जमा करके अकेलेपन में दिन बिताने लगे। कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि देवताओं को त्रास देने वाले, सताने वाले कई उपद्रवी प्रकट हुए और देवता लोग विचार करने लगे कि अब शिव अकेले हैं,
सती के वियोग में दुखी हैं, तपस्या में लीन है। हिमालय के यथावत जंगम विविध स्वरूप एवं दिव्य वर्णन मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म प्राप्त हुए संकादिक श्राप और वरदान का कथन। आगे की कथाएं बताते हैं कि हिमांचल के यहाँ सती ने अपना रूप पार्वती के रूप में जन्म लेने की प्रतिज्ञा की थी कि मैं शिव जी को ही वर के रूप में प्राप्त हूँ। ऐसा उनको उनके मन में संकल्प था। प्राण त्यागते समय उन्होंने शिव जी का ध्यान करके और सती के रूप त्यागा था और उन्होंने अपने मन ही मन संकल्प ली थी कि मैं दूसरा जन्म भी शिव जी को पति के रूप में बनाऊंगा। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, पार्वती के रूप में अपने हिमांचल के यहाँ किस तरह से पुत्री के रूप में हुई, इसके बारे में किस तरह अत्यंत घोर तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ऐसा ब्रह्मा जी से नारद जी पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र को सुनो। पार्वती के माता पिता चरित्र को सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमांचल राजा हिमवान नाम का पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार की रत्नों का आकर स्थान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मापदंड हो। इतना बड़ा विशाल रूप उसका है। यह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, बाघ आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसमें सेवन करते हैं, रहते हैं। हिम का तो वह भंडार है जिसके अत्यंत उग्र ज्ञान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृष्टियों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर के रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है। हिमालय पर्वत बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। वह तपस्या करते हैं, शांति मिलता है उनको। ऐसा स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्ध प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं को खान है और शुभ है वही दिव्य शरीर धारण कर सुनकर रमणीक देवताओं के रूप को भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। साधु संत वहां जाकर तपस्या करते हैं। एक समय की बात है, गिरिराज हिमांचल अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा से मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने इस स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास जा करके उनसे प्रश्न कर प्रसन्नता पूर्वक बोले। क्या कहने लगे सभी देवतागण? देवताओं ने कहा, हे पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर के हमारी बात को सुने। सभी बोल रहे हैं,